नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम किचन वेस्ट से यानी कि किचन से निकलने वाले सब्जियों फलों के छिलकों से हम बहुत आसानी से अपने घर पर ही खाद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये खाद मेरी इसी किचन वेस्ट से तैयार हुई है और आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और ये छानने के बाद ये खाद देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। दोस्तों, अगर हम अपने खाद बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे खाद में कोई भी कीड़े या बदबू वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती और ना ही आपके खाद बिल्कुल भी खराब होगी। दोस्तों, किचन वेस्ट से खाद बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि सबसे पहली चीज़ होती है इसमें नाइट्रोजन, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन और तीसरी चीज़ होती है इसमें मॉइस्चर यानी कि नमी और चौथी चीज़ होती है इसमें कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। इन 4 चीज़ों से मिल करके हमारी खाद बहुत ही जल्दी तैयार होती है और अगर हम इन सभी चीज़ों का अच्छी तरह से अपनी खाद में इस्तेमाल करते हैं और उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये सारी चीज़ों की पूर्ति हम अपनी खाद बनाते समय करते हैं तो हमारी खाद बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी और जल्दी भी बन करके तैयार होती है। दोस्तों, किचन वेस्ट से खाद बनाने में कम से कम 2-2.5 महीने का समय ज़रूर लग जाता है। इससे पहले हमारी खाद बन करके तैयार नहीं होती और सर्दियों में ये प्रोसीजर और भी धीमे होता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें किस तरह का बर्तन इसके लिए लेना है। सबसे पहले अगर हम मिट्टी का बर्तन लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, इसमें फिर हमें कोई भी छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ऐसे ही ऑक्सीजन की पास होती रहती है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं तो फिर आप ध्यान रखें कि आप उसमें कुछ छेद ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर खाद में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसमें खराब बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और अच्छे बैक्टीरिया उसमें जीवित नहीं रह पाते, जिससे कि हमारी खाद अच्छी बन करके तैयार नहीं होती। दोस्तों, अगली चीज़ जो हमारा खाद बनाने के लिए ज़रूरी है वो होती है कार्बन। दोस्तों, कार्बन के लिए हम पुराने कागज़ के टुकड़ों या गत्तों के या पेपर के टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अंडे की ट्रे वगैरह जो आती हैं उनका इस्तेमाल भी हम इसके लिए कर सकते हैं, या फिर राइस हस्क यानी कि धान की भूसी भी कार्बन का अच्छा स्रोत होती है। दोस्तों, और जो जानवरों को भूसा खिलाया जाता है उसका इस्तेमाल भी हम कार्बन के रूप में अपने खाद में कर सकते हैं। दोस्तों, सूखे पत्ते कार्बन का अच्छा स्रोत होते हैं, लेकिन सूखे पत्ते डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, इसलिए हम उसको अपने इस खाद में शामिल नहीं करेंगे। दोस्तों, ये हमारी छानी हुई खाद से जो बड़े बड़े टुकड़े निकले हैं वो उसको भी हम इसी खाद बनाने की प्रक्रिया में डाल देंगे। और ये है गुड़ का पानी। दोस्तों, गुड़ का पानी एक अच्छे डिकम्पोजर का काम हमारे लिए करता है और हमारी खाद को बनाने में मदद करता है और इससे अच्छी बैक्टीरिया हमारे खाद में पनपते हैं, जिससे कि हमारी खाद बिना कीड़े और बदबू के बन करके तैयार हो जाती है। दोस्तों, ये सारा किचन वेस्ट मैंने इकट्ठा करके रखा है और गर्मी की वजह से ये सूख गया है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में पानी मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। और लेकिन सर्दियों में जब हम खाद बनाते हैं तो वो हमारा कचरा वैसे ही गीला होता है, इसलिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा नमी डालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, आप अपने जहाँ भी जिस बर्तन में भी खाद बना रहे हैं उसको आप हमेशा धीरे धीरे करके उसको ऊपर नीचे ज़रूर हिलाते रहें और अगर आपको मटेरियल सूखा दिखाई दे तो आप उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव अवश्य कर लें, जिससे कि नमी से हमारी खाद जल्दी बन करके तैयार होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी खाद में बिल्कुल भी कीड़े नहीं होंगे। दोस्तों, इसके लिए पहला है कि आप एक बर्तन में ऑक्सीजन पास होने के लिए छेद ज़रूर बनाएं और दूसरा दोस्तों, आप उसमें कोई भी पका हुआ खाना कभी भी नहीं डालें। जैसे बची हुई दाल सब्जी अगर होती है तो उसको आप बिल्कुल भी इसमें नहीं डालें। इसके अलावा आप नॉन वेज का भी इस्तेमाल खाद बनाने के लिए बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आप अंडे के छिलके डालना चाहते हैं
तो आप उनको पीस करके इसमें इस्तेमाल करें। अब सबसे पहले हम अपने घड़े में नीचे कार्बन की लेयर लगाएंगे। इसके लिए मैंने गत्तों का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इस किचन वेस्ट को हम इसमें अच्छी तरह से दबा दबा करके भर देंगे। और उसके बाद हम इसमें फिर से एक लेयर कार्बन की लगाएंगे। दोस्तों, डिकम्पोज़र के लिए हम किसी बाहरी डिकम्पोज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए हम अपनी घर की बनाई हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल डिकम्पोज़र के लिए करेंगे। दोस्तों, आप खाद बनाने के लिए जितनी अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी खाद उतनी ही अच्छी तरह से बन करके तैयार होगी। इसलिए मैंने इसमें काफ़ी मात्रा में सूखे हुए केले के छिलकों का भी डाल दिया और इसके अलावा ये चाय पत्ती सुखा करके रखी है, इसका इस्तेमाल भी मैं खाद बनाने के लिए करूँगी, जिससे कि हमारी खाद में अलग अलग तरह के काफ़ी सारे पोषक तत्व इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी खाद बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरी हुई बन करके तैयार होगी। दोस्तों, इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके आप घर में ही बहुत आसानी से और बिना किसी झंझट के खाद बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैं इस पूरे घड़े को भर करके तैयार कर लूँगी। और जब आपका बर्तन भर जाए तब आप इसको किसी छाया वाली जगह में ढक करके रख दें और बीच बीच में इसको हिलाते डुलाते ज़रूर रहें। दोस्तों, आप अपने कंटेनर को एक दिन में भी भर सकते हैं और अगर आपके पास इतना मटेरियल नहीं है तो आप इसको धीरे धीरे करके दबा दबा करके भरते रहें और बीच बीच में इसमें कोई ना कोई खाद ज़रूर डालते रहें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो हमने किचन वेस्ट से खाद बनाई है, इसका इस्तेमाल भी आप बीच बीच में एक लेयर लगाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।